हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज की क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम में मैंने कार्बोहाइड्रेट की फर्स्ट क्लास को डील किया था, दैट इज द मोनोसेक्रियाइड्स। ठीक है, उसमें हमने उनके स्ट्रक्चर को क्लियर किया था। तो आज हम नेक्स्ट क्लास कार्बोहाइड्रेट की डील करने वाले हैं और वो है आपका ओलिगोसेक्रियाइड। ठीक है, तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम कंटिन्यू करते हैं किसको, ओलिगोसेक्रियाइड्स को। तो देखें, सबसे पहले अगर हम बात करें ओलिगोसेक्रियाइड, तो बच्चों ये ओलिगोसेक्रियाइड ये दो ग्रीक वर्ड से ड्राइड हुआ है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओलिगो मीनिंग होता है फ्यू, और जो सैक्राइड है ये भी एक ग्रीक वर्ड सैक्रन से निकला है, तो जिसका मतलब होता है शुगर। तो यानी कि जब यहाँ पे क्या होगा, फ्यू शुगर कहने का मतलब क्या है, जब अब वो 2 से लेकर 9 मोनोसेक्रियाइड यूनिट आपस में ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, जब 2 से लेकर 9 मोनोसेक्रियाइड आपस में ज्वाइन होंगे तो उसके लिए हम एक्चुअली में टर्म का यूज करते हैं ओलिगोसेक्रियाइड्स। ठीक है, तो फिर इसी ओलिगोसेक्रियाइड्स में अगर मान के चलो 2 मोनोसेक्रियाइड आपस में जुड़ेंगे तो बच्चों उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे डाइसेक्रियाइड। अगर 3 जुड़ेंगे तो ट्राइसेक्रियाइड, 4 जुड़ेंगे तो टेट्रासेक्रियाइड। तो इसी तरीके से जितने नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट या मोनोसेक्रियाइड आपस में लिंक्ड करते जाएंगे तो उसके लिए हम फर्दर टर्म यूज कर सकते हैं पेंटासेक्रियाइड। अगर 5 जुड़ेंगे, 6 जुड़ेंगे तो हेक्सासेक्रियाइड्स एंड सो ऑन। बट जो आपको क्या करना है कि एक्चुअल में जो आपके एनसीईआरटी पे है, आपको सिर्फ ओलिगोसेक्रियाइड में कौन से वाले को पढ़ना है, दैट इज द डाइसेक्रियाइड्स। तो डाइसेक्रियाइड्स के अंदर आपको 3 डिफरेंट एग्जांपल्स को कोड करना है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द सुक्रोज, सेकंड वन इज कॉल्ड द लैक्टोज एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द माल्टोज। ये 3 एग्जांपल जो है वो किसके हैं, डाइसेक्रियाइड्स की। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डाइसेक्रियाइड्स। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ आपके साथ डील करने वाला हूँ सुक्रोज। तो नेक्स्ट क्लास में मैं डाइसेक्रियाइड के स्ट्रक्चर, लैक्टोज और माल्टोज को आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अभी हम सिर्फ सुक्रोज पे ही फोकस करते हैं कि एक्चुअली में सुक्रोज जो एक डाइसेक्रियाइड है तो ये किन 2 मोनोमरिक यूनिट से जुड़ के बना है। ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले बात करें जो एक सुक्रोज शुगर जो है ये एक डाइसेक्रियाइड है। इट इज कॉमनली कॉल्ड एज द केन शुगर। इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, केन शुगर। और बच्चों जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज द C12H22 और O11। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आपको ये मेमोराइज करना है कि जो इसको हम कैन शुगर क्यों बताते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केस में जो सुक्रोज होता है वो हमें शुगर कैन से मिलता है। किससे मिलता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर कैन। और शुगर कैन का जो बोटेनिकल नेम है दैट इज द सैक्रम ऑक्सीनरम। ठीक है ना, सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सैक्रम ऑक्सीनरम, और वी कैन से द शुगर कैन, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड कॉमनली कॉल्ड एज द केन शुगर। ठीक है, अब याद रख लेना, प्लांट के केस में जो कार्बोहाइड्रेट जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट कार्बन विद इन ए प्लांट, यानी कि जो सुक्रोज है ना, तो जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आने वाले प्लांट फिजियोलॉजी में, ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ प्लांट्स में, तो वहाँ पे जब एक थ्योरी को पढ़ोगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का, तो इनके सब प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होगा, सुक्रोज की फॉर्म में होता है। ठीक है ना, क्योंकि आप देखते हैं जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लीफ में होता है तो लीफ में जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो ग्लूकोज से फर्दर जो आपका सुक्रोज बनेगा, तो वो सुक्रोज फर्दर उन लीफ से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम बता सकते हैं कि इट इज द मोस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट कार्बन विद इन ए प्लांट। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये तो डाइसेक्रियाइड है, ठीक है, अब डाइसेक्रियाइड है तो फिर डाइमीन 2 मोनोमरिक यूनिट से जुड़कर बना है। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि वो 2 कौन से ऐसे मोनोमरिक यूनिट हैं जिनसे आपका ये सुक्रोज बनता है। तो अगर जैसे आप यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज और ये है बीटा डी फ्रक्टोज। ये दोनों के दोनों मोनोमरिक यूनिट हैं। तो ये जो 2 मोनोमरिक यूनिट आपस में लिंक्ड होंगे, एक कौन सा, ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, तब जाके आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो किसका डेवलप हो रहा है, सुक्रोज का। इसका मतलब है सुक्रोज एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल से जुड़ के बनता है। तो हम बता सकते हैं इट इज फॉर्मेड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब एक फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल के साथ लिंक्ड करता है तब जाके किसका फॉर्मेशन होता है, वी कैन से द सुक्रोज और वी कैन से द केन शुगर। अब आप देखें भाई ये कैसे लिंक करेगा। अब आपको पता है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसका कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 एंड कार्बन 6।
ठीक है ना, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, 6C6H12O6, ठीक है। इसी तरीके से और ये एक हेक्सोज शुगर है और हेक्सोज में ये एल्डोज शुगर है क्योंकि इसके पास कार्बन नंबर पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसी तरीके से फ्रैक्टोज और कीटोज शुगर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी नंबरिंग की बात करूँ तो ये इसका कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे होगा इसका 5 और ये होगा 6। तो ये फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर भी आपने देखा था लास्ट टाइम और इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, C6H12O6। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि यहाँ पे जब ये दो आपस में लिंक करते हैं तो यहाँ पे होती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आ जाएगा। देखें, क्योंकि कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का जो इसके डाउनवर्ड साइड में है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है बिलो द प्लेन होगा तो उसके लिए हम अल्फा टर्म यूज करेंगे। तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। तो यहाँ पे ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज द OH और यहाँ पे जो फ्रैक्टोज का OH ग्रुप है इसका यहाँ से H जो है वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। आप देख रहे हैं OH प्लस H किसकी फॉर्म में बाहर निकल गया, वाटर। तो इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम बताते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अब जब ये आपस में लिंक्ड हो जाएंगे तो ये इसका कार्बन नंबर 1 है यहाँ पे। अब रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, ये सिर्फ ऑक्सीजन, आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन, रिमेनिंग इसका ये कार्बन नंबर 1 और इसका ये कार्बन नंबर 2। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना ग्लूकोज और किसके बीच में, फ्रैक्टोज के बीच में, इस वाले बॉन्ड के लिए बच्चों हम टर्म यूज करते हैं ग्लाइकोसिडिक 1,2 बॉन्ड, यानी कि ये 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इज फॉर्म्ड बिटवीन C1 ऑफ ग्लूकोज, आप देख रहे हैं C1 ऑफ ग्लूकोज, ये C1 ऑफ ग्लूकोज है, और C2 ऑफ फ्रैक्टोज, C2 ऑफ, यानी कि यहाँ पे फ्रैक्टोज का कार्बन नंबर 2 है तो C2 ऑफ फ्रैक्टोज। तो इस वाले बॉन्ड के लिए हम टर्म यूज करते हैं अल्फा 1,2 लिंकेज। क्या बताएंगे, अल्फा 1,2 लिंकेज। और आपका जो एक ये सुक्रोज है ये एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये क्या एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब क्वेश्चन अराइज आता है कि ये सर ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। तो बच्चों अभी के लिए आप इसको मेमोराइज कर लो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो लेटर ऑन में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर को आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए एक अलग से टॉपिक आएगा। ओके, तो एक्चुअल में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बताएंगे अल्फा डी ग्लूकोज, या आप बता सकते हैं अल्फा डी ग्लूको पायरोनोज या पायरोसाइल। क्यों, क्योंकि ये पायरोनोज रिंग को एग्जिबिट कर रहा है। इसी तरीके से ये फ्यूरॉन रिंग को एग्जिबिट कर रहा है तो ये बीटा डी फ्रैक्टोफ्यूरनोज है, या आप इसको बीटा डी फ्रैक्टोज भी बता सकते हैं। तो आप सिंपल में इतना याद रख लो कि ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और ये फ्रैक्टोज का। ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जब आपस में लिंक हो जाएंगे तब जाके आपका कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होगा, इट इज कॉल्ड द सुक्रोज। क्या बताएंगे इसको, सुक्रोज, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे ऑल ओवर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जैसे हमने यहाँ पे देखा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्योंकि C6H12O6 ग्लूकोज का है, इसी तरीके से फ्रैक्टोज का भी C6H12O6 है। तो जब ये आपस में लिंक कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, C12। क्या बन रहा है, C12। भाई इसके 6 कार्बन, उसके भी 6 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं, H22। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर H12 था, H12 तो ये 24 हो गए, तो 24 में से -2 कर लो। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वाटर के फॉर्म, जब वाटर बाहर रिलीज हुआ उसमें कि 2 हाइड्रोजन बाहर आ गए, तो रिमेनिंग कितने बच गए, 22। अब ऑक्सीजन कितने हैं, तो 11। ऐसे ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो टोटल कितने हो गए, 12। लेकिन वाटर जब बाहर निकला तो उसमें कितना ऑक्सीजन था, 1, -1 कर लो, कितने बच गए, 11। इसका मतलब है जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा दैट इज द C12H22 and O11। सो दिस वन इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द शुगर केन। तो नेक्स्ट में बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो डाइसैकराइड का दूसरा एग्जांपल है दैट इज द लैक्टोज, एंड उसी में मैं आपके साथ नेक्स्ट कार्ब डाइसैकराइड को भी डील करूंगा दैट इज द माल्टोज। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।